वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। हाजिर हूँ आपके सामने एज यूजुअल संडे वाले दिन जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, एक एक के प्राइस चार्ट पे ले जाके अगले पूरे हफ्ते को प्लान करके देने के लिए। और करना हमने क्या है कि थोड़ी देर में सबसे पहले तो इन मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स के ऊपर चलेंगे, डेली, 4 आवरली, आवरलीज, और देखेंगे कि मंडे ओपन या कमिंग वीक में कौन से लेवल्स एरियाज़ है पिन पॉइंट जहाँ से हमें पॉसिबल अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, और फिर अपने बायसेस को बिल्ड करेंगे कि भाई फला मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो इस मार्केट में ये वो एरियाज़ हैं कि जिनके पुल बैक्स और ब्रेकआउट्स के ऊपर हमने बाय साइड पे ख़ुद को पोजीशन करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो हमने इन लेवल्स और एरिया से ख़ुद को सेल साइड पे पोजीशन करना है। और एक ट्रेडर की 80% ट्रेडिंग हो जाती है जब वो ये दो काम कर लेते हैं। एक तो डायरेक्शनल अप्रोच बिल्ड कर ले, मार्केट के एनवायरनमेंट ट्रेंड को देखते हुए बायस को बिल्ड कर ले, और उसके बाद कहाँ से उसने मार्केट में काम करना है उन लेवल्स और एरियाज़ को पिन पॉइंट कर ले। और फिर तीसरी चीज़ जो है वो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनको एज प्राइस एक्शन ट्रेडर हम सेटअप सिग्नल यूज़ करते हैं, उनके आने के ऊपर फिर हम एक्ट मार्केट में कर रहे होते हैं। अब आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नए हैं और एक डिटेल्ड गाइड चाहते हैं कि उन्होंने काम को कैसे स्टार्ट करना है, तो मेरे चैनल पे जो अपनी स्क्रीन पे आप ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, इसमें आप तकरीबन 80+ वीडियोस पढ़ी हैं। और इन वीडियोस के अंदर मैंने बिगनर लेवल पे आपको ट्रेडिंग कैसे आपने करनी है, बिगनर लेवल पे कॉन्सेप्ट्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के, वो सब सिखा समझा दिए हैं। तो अगर आप डेली की रूटीन बना लेते हो ना कि डेली की एक वीडियो उस प्लेलिस्ट में से आपने आज से करना स्टार्ट करना है, बाय द टाइम प्लेलिस्ट आधा भी आप कर लोगे, काफ़ी हद तक आपको बिगनर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ट्रेडिंग मार्केट्स की। और स्पेसिफिकली हमारी स्ट्रैटेजी जो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो हम यूज़ करते हैं उनका आपको आइडिया हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। काफ़ी हमने काम करना है। अभी थोड़ी देर में प्राइस चार्ट्स डिस्कस करने के बाद विल गो टू फॉरेक्स फैक्ट्री और देखेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से इस वीक में है जो मार्केट मूवर्स बन सकते हैं। लास्ट फ्राइडे को NFP नंबर आया अमेरिका की तरफ से, जॉब रिपोर्ट्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। ईरान US वॉर सिचुएशन को भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जिनको यूज़ करके आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दी है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग USD JPY मार्केट देख रहे हैं। देखो, एंकर चार्ट हमारा डेली चार्ट है। हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आवरली से लेके वीकली चार्ट तक होती है। वीकली के ऊपर फिर एक एक कैंडल वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑब्वियसली उसको हम एज सच नहीं देख रहे होते, लेकिन हाँ, वीकली को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया या मेजर इवेंट जोन तो नहीं आ रहा। अगर हमने डेली या 4 आवरली पे चार्ट लिया, लेट्स सपोज डेली चार्ट के ऊपर हमने बाय कर रखा है और वीकली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, तो जब डेली चार्ट पे कीमतें या 4 आवरली पे 161.99 की कीमत को टेस्ट कर रही होंगी तो वी नो कि अच्छा यार, ये वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया। अदरवाइज़ हम ज़्यादा वेटेज जो है वो डेली चार्ट को दे रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन भी हमारी डेली चार्ट पे होती है, लेकिन आवरली और 4 आवरली के ऊपर भी अगर हमें टाइट स्टॉप लॉस के साथ कोई चीज़ मिले तो उसके ऊपर मार्केट में काम किया जा सकता है। अब सबसे पहले हमने लेफ्ट से राइट मार्केट को देखा। TLS हमारी स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड लेवल सिग्नल के मार्केट के डोमिनेंट ट्रेंड को हम हाईलाइट करते हैं। मार्केट में डोमिनेंस देखते हैं, बेरिश डोमिनेंस है, बुलिश डोमिनेंस है। और फिर लेट्स से अब इस केस के अंदर USD JPY मार्केट के डेली चार्ट पे हमें नज़र आ रहा है कि ये एक बुलिश ट्रेंडिंग और बुलिश डोमिनेंट मार्केट है। तो इसमें फिर दूसरा स्टेप और दूसरा काम ये होता है, हमने देखना होता है कौन से वो लेवल्स और एरियाज़ है कि जिनके ब्रेकआउट्स, या कौन से वो लेवल्स और एरियाज़ है कि जिन एरियाज़ पे पुल बैक के आने के बाद हम इस मार्केट में काम करेंगे। अब ये देखिए, मैंने टोटल यहाँ पे 3 लेवल्स मैंने मार्क किए हैं। एक लेवल एरिया में यहाँ पे और मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे ये देखो मैंने एक और लेवल मार्क कर लिया। तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइस चार्ट को किस तरीके से मैप करें। अब आप देखें यहाँ पे नोटेबल बात ये है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप नोट करो तो जो मैपिंग मैंने की है उसमें आप देखो कि आपको पुल बैक एरिया कौन सा नज़र आ रहा है, आपको ब्रेकआउट एरिया कौन सा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक और लेवल और एरिया मैंने मार्क करना है। अभी सिर्फ महज हम स्पेसिफिकली प्योर चार्टिंग कर रहे हैं ना, उसके बाद फिर जब फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे तब उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पे आप देखें, या तो इस एरिया का ब्रेकआउट हमें चाहिए, यानी यहाँ पे कंसोलिडेट मार्केट करके ऐसी कैंडल्स की शक्लें बना के दे कि जिनके हाई का ब्रेकआउट ना सिर्फ उन कैंडल्स की शक्लों का ब्रेकआउट हो बल्कि इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो। और दूसरा ऑप्शन फिर ये सारा पुल बैक एरिया के मार्केट पुल बैक दे के ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उन शक्लों के ऊपर फिर हम बाय साइड के ऊपर काम कर सकते हैं। बिकॉज होता क्या है कि अगर आपके पास एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है ना, तो उसमें 2 ऑप्शन है, या तो हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें, यानी आप हायर कीमतों से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें, और या फिर कीमतों के पुल बैक रेलिवेंट सपोर्ट एरियाज पे आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उनके ऊपर आप पुल बैक ट्रेडिंग करें। अब ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए
जो कैंडल्स की शक्लें चाहिए होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और पुल बैक्स को ट्रेड करने के लिए जो कैंडल्स की शक्लें चाहिए होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो वो जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट वीडियो की स्टार्ट में आपने देखी ना, जो अभी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इधर आपको वो सारी कैंडल्स की शक्लें मैंने आपको रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स और कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल्स यहाँ पे समझा सिखा दी हैं कि अच्छा भाई ये 6, 7, 8 कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको हम एज अ सिग्नल यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में आएँ तो वो हमारे लिए एज अ सिग्नल होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल क्या है आपके पास, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, कॉम्बिनेशन सेटअप्स, यहाँ पे आपको इन्हीं नामों के टाइटल्स के साथ वीडियोस पढ़ी हैं, आप देख लें जाके। पिन बार, टेल्ड बार, फेक आउट्स, रिवर्सल सेटअप सिग्नल है, वो भी वहाँ पे मैंने आपको सिखा समझा दी है। अच्छा, तो डेली चार्ट हो गया, 4 आवरली के ऊपर जल्दी से हम चलते हैं। एनालिसिस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है बिकॉज अब हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को सब कर रहे हैं ना, उनके ऊपर बात करें। वही डेली वाला एनवायरनमेंट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एरिया, वही डेली वाला लेवल है, सेम सिनारियो। और या फिर आपके पास रेलिवेंट एरियाज़ के ऊपर मार्केट पुल बैक दे, और पुल बैक देने के बाद कैंडल की शक्ल, जैसे अब ये देखिए, ये मैंने एक 4 आवरली के ऊपर जोन हाईलाइट किया ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पुल बैक जोन है। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस, फिर अपसाइड ब्रेकआउट, फिर यहीं से सपोर्ट, स्विंग ऊपर, पुल बैक, बाइंग सिग्नल, यहाँ तक बाय किया जा सकता है। ठीक है, परेशान नहीं होना कि अमन भाई आप इतनी जल्दी लेवल्स कैसे मार्क कर लेते हो। हाँ, आप भी मार्क कर लोगे जब थोड़ा सा सीख समझ जाओगे ना, आपको भी होगा। आप जैसे डेली चार्ट के ऊपर आप देखें ना, डेली चार्ट पे एक तो वो वाला लेवल देख दो, दूसरा ये देखेंगे एक और लेवल आपके पास आ गया, फिर ये लेवल आपके पास आ गया, फिर ये लेवल आपके पास आ गया, फिर ये लेवल आपके पास आ गया, समझ रहे। तो इन सारे ये सारे पुल बैक जोन्स हैं। किसी भी एरिया के ऊपर आपको टाइट किस्म का अच्छा बाइंग सेटअप सिग्नल, यहाँ पे लेट्स सपोज बुलिश पिन बार मिल गई तो उसके ऊपर काम हो सकता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं गोल्ड मार्केट के ऊपर। गोल्ड मार्केट के अंदर अब देखिए ट्रेंड हमेशा खुद को करता है। अब आप देखिए जितनी खबरें आ रही हैं ईरान यूएस वॉर से रिलेटेड के एस्केलेशन हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा ब्लॉक्ड हो गई है, ईरान और अमेरिका एक दूसरे पे अटैक कर रही है, ये सारी खबरें वीकेंड पे आई हैं। लेकिन आप देखें उससे पहले मार्केट ने फ्राइडे को, थर्सडे को यही बात हो रही थी कि सीज़ फायर हो गई, डील होने वाली, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई। हालांकि ये बुलिश पिन बार सिग्नल भी बना हुआ है, मार्केट ऊपर नहीं गई। ठीक है, इसका मतलब कि प्राइस सेक्शन को कुछ ऐसी बात पता थी कि जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स के ऊपर ट्रेडर्स तक नहीं पहुंची, लेकिन प्राइस सेक्शन को वो बात पता थी। तभी मैं कहता हूँ यार प्राइस सेक्शन के ऊपर बिलीव किया करो। अच्छा, बहरहाल एनीवेज, अब डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लेवल में यहाँ पे ये मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, और ये लेवल अभी आ गई 4500 का, तो बिल्कुल कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर शॉर्ट सेल साइड पे काम करना है। अब ये वाला जो जोन है, बल्कि ये पूरा जोन है, एक लेवल यहाँ लगाऊंगा मैं, ये देखें ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, और कोई हमें डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद बाइंग सेलिंग सेटअप सिग्नल मिले तो हमने एज लॉन्ग एज मार्केट इस स्विंग पॉइंट से नीचे है 4598 तो हम शॉर्ट सेल साइड पे काम करेंगे। और ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड की डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो की बारी है, जिसके अंदर मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो स्टेटस इस स्विंग पॉइंट का था ना, कि जब तक कीमतें इससे नीचे हम इस मार्केट में बेरिश है, अगर कीमतें इस एरिया से ऊपर निकल गई तो हम इस मार्केट में मजीद स्ट्रांगली बेरिश नहीं रहेंगे। वही स्टेटस अब इस स्विंग पॉइंट का हो गया है। ये बात अभी मैं छोड़ता हूँ, मैं आपको ट्यूसडे वाले दिन समझाऊंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझाने बैठ गया, ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखें तो 4 आवरली के ऊपर ज़रा मजीद आपको एरियाज़ और लेवल्स मिल जाएंगे कि जहाँ पे जैसे ये वाला एक स्विंग सपोर्ट एरिया यहाँ पे आपको मिला, मार्केट इससे नीचे ब्रेक किया, इस यहीं पे कंसोलिडेट इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार या फेक आउट मिलता है, सेल साइड पे काम किया जा सकता है। या मार्केट अगर रिकवर करती है तो फिर ये वाले नेक्स्ट स्विंग पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर आप आते हैं आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। आवरली के ऊपर फिर मजीद आपको थोड़ा सा आप इसको प्राइस चार्ट को जूम आउट करके देखें तो वही 4 आवरली वाला लेवल, इस लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके कोई पुल बैक देके सेलिंग सेटअप सिग्नल देती है तो उस पर सेल किया जा सकता है। कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि गोल्ड मार्केट के अंदर वी आर सेलर्स। आपको कंसोलिडेशन की ब्रेकआउट के ऊपर सेलिंग मिलती है, आपको पुल बैक के ऊपर सेलिंग मिलती है, वी आर सेलर्स। अब क्लियर हो गया ना, यूएसटी जेपीवाई मार्केट में वी आर बायर्स, गोल्ड मार्केट में वी आर सेलर्स। यूएसटी जेपीवाई मार्केट में कौन से वो पॉसिबल एरियाज हैं कि जहाँ से वी आर बायर्स, मैंने आपको बता दिया। गोल्ड मार्केट में कौन से लेवल्स और एरियाज हैं कि जहाँ से वी आर पॉसिबल सेलर्स, मैंने आपको बता दिया। यूएस 500 मार्केट के अंदर क्या है कि बहुत बड़ा डंप और कलैप्स, और एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं कि मज़ीद अगर ये वॉर एस्केलेट करती है तो भाई मज़ीद डाउन साइड के ऊपर मार्केट जो है वो इसमें जाने के चांसेस हैं। बट स्टिल इसमें रेलिवेंट लेवल्स एरियाज़ आप मार्क कर लो। ओवरऑल सुपर बुलिश मार्केट है। सुपर बुलिश मार्केट के अंदर ऑब्वियसली देयर हैड टू बी अ टाइम कि जहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट में आनी है। वी डोंट नो कि ये करेक्शन कहाँ तक है। डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें और इस पूरी स्विंग जो मार्केट ने प्लेस किया है इसका 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठा के देखें तो वो एरिया और वो लेवल तो काफ़ी नीचे यहाँ पे बनता है।
होता है। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऑल द वे मार्केट डाउन साइड के ऊपर ये एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया भी है और यहाँ 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑल द वे मार्केट यहाँ पे आके बाइंग सिग्नल मिले तो आप अच्छा लॉन्ग उठाया जा सकता है। बट एनीवेज शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखो ये वाला एरिया लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि अगर ये वाला एरिया कंप्रोमाइज़ हो जाता है और 7341 पे कोई बाइंग सेटअप सिग्नल नहीं आता तो मोस्ट लाइकली फिर एक मजीद डाउन साइड के ऊपर मार्केट मूव निकाल के वही वाली बात, वो जो डेली का 50% रिट्रेसमेंट का एरिया है वहाँ तक मार्केट बड़े प्यार आराम से यहाँ तक जा सकती है। तो उसके बाद आवरली पे आए। आवरली के ऊपर आप देखें, अब आवरली के ऊपर मार्केट में ये जो दो एरियाज़ हैं मार्केट ने ऑलरेडी इन दो एरियाज़ को डाउन साइड के ऊपर मार्केट ने ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट जो मार्केट का की सपोर्ट एरिया वो ये वाला पड़ता है। वही डेली आवरली 4 आवरली सब इन सिंक चल रहे हैं कि अगर ये वाला एरिया होल्ड हो गया ना 7337 का तो फिर चांस है कि मार्केट वापस रिकवर। अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक हो जाता है तो फिर वही डेली चार्ट टाइम फ्रेम वाला वो 50% रिट्रेसमेंट वाला एरिया जो है पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट गोइंग डाउन टू योर फेवरेट मार्केट बिटकॉइन। बीडीसी मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के ऊपर है। आप देखेंगे एक रीजनेबल सपोर्ट है, इसने ठीक ठाक मार्केट को यहाँ से 59-58 से उठा के अब द पॉइंट इज कि अगर तो ये वॉर की एस्केलेशन कमिंग वीक में आने वाले दिनों मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भी यही खबरें मिलती हैं कि जंग एस्केलेट कर गई है, फिर ये सपोर्ट टूट जाएगी डाउन साइड पे। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके इनसाइड मल्टीपल इनसाइड वहाँ पैटर्न था आपको देती है उसके ब्रेकडाउन को बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है और फिर देखा जा सकता है कि जिस कैंडल का ब्रेकडाउन आपने ट्रेड किया है क्या वो कैंडल फिर फेकआउट तो नहीं बन रही, क्या वो कैंडल एक बुलिश फेकआउट सेटअप तो नहीं बना रही। अगर ऐसे है तो डेफिनेटली फिर लॉन्ग साइड के ऊपर हमने खुद को शिफ्ट करना है, अदरवाइज हम सेल साइड के ऊपर ही भाई बैठे हैं। और अगर लेट्स से कोई मार्केट पुल बैक देती है यहाँ तक, ये जो मैंने लाइन खींची है ना यहाँ तक, कोई पुल बैक मार्केट 65 तक दे के ऐसी कैंडल की शक्ल प्राइस एक्शन बनाए जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, बिल्कुल सेल साइड के ऊपर इस मार्केट में काम किया जा सकता है। 4 आवरलीज के ऊपर भी आप देखें तो ये वाला एरिया रेड लाइन मैंने लगाई है, पुल बैक सेलिंग सिग्नल मिलता है, सेल करना है। अदरवाइज इस सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करके मार्केट अगर हमें कोई सेटअप सिग्नल यहाँ पे निकाल के देती है तो उसके ऊपर हम सेल साइड के ऊपर काम करेंगे। इसके अंदर भी आवरली चार्ट पे आपने उठा के देखा मार्केट में, आपने ये जो रेंज मार्केट ने बनाई इसकी आपने एक्सट्रीम्स को मार्क कर लिया, यहाँ पे बीच में एक और लेवल लगता है तो आप देखें कि ये वाला एरिया अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपने काम करना है ना, उसमें लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक की बाइंग भी आप कैश कर सकते हो अगर प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल आपको यहाँ पे लेट सपोज अगर मिल जाए, हाँ, या यहाँ पे मार्केट ट्रेड हो इसके ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। डाउन साइड के ऊपर फिर ये वाला एरिया जोन पड़ता है 58 का, इसके ऊपर काम हो सकता है इसका ब्रेकडाउन या यहाँ से बाइंग। अगेन द थिंग इज कि चार्ट ट्रेडिंग आपको आती है ना तो डिफरेंट सिनारियोज के ऊपर आप रियल टाइम काम करते हो। इस वीडियो अपडेट के अंदर ये जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका बायस बिल्ड, डायरेक्शनल बायस आपका बिल्ड हो जाए। बात समझ रहे? अच्छा, अब ऑयल मार्केट में देखें मंडे ओपन के ऊपर अगर तो आज रात तक कोई हमें डील होती नज़र नहीं आती यूएस और ऑन वॉर सिचुएशन में, ये जो एस्केलेशन फिलहाल बनी हुई है, अगर ये सिचुएशन एस्केलेटेड रहती है तो भाई फिर ये गैप ओपन अपसाइड के ऊपर मार्केट गैप ओपनिंग कर सकती है। लेकिन ऑयल मार्केट में स्पेसिफिकली मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को जो मुझे फॉलो करते हैं रोका हुआ है कि अभी फिलहाल इस मार्केट में आपने कुछ नहीं करना। बाकी मार्केट्स हैं कंपैरेटिवली स्टेबल एज़ कम्पेयर टू ऑयल चलती हैं। इस ग्लोबल टेंशन में जहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्टेड ऑयल मार्केट है, इसमें थोड़ा ऑयल मार्केट में साइडलाइंस के ऊपर रह के थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइज होने दे, बिकॉज गैप अप, और अगर कोई डील हो जाती है तो फिर मजीद मार्केट नीचे और ये स्विंग पॉइंट्स मार्केट ब्रेक करके ऑयल मार्केट डाउन साइड पे। अदरवाइज अगर डील नहीं और एस्केलेशन है तो फिर गैप अप करके ऑल द वे मार्केट इस स्विंग पॉइंट को भी अपसाइड पे, फिर यही अगर मार्केट गैप ऊपर करती है तो यही स्विंग पॉइंट एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा, जो सपोर्ट एरिया के पुल बैक के ऊपर बाइंग सिग्नल ऑल द वे अपसाइड पे यहाँ तक बाय किया जा सकता है। उसके बाद फिर जल्दी से हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। जॉब रिपोर्ट्स आई थी जी, बहुत पॉजिटिव नंबर, बहुत पॉजिटिव डेटा, इसको हम एक नज़र असेस कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो NFP का नंबर आप देखें कि एक्सपेक्टेड था कि 85,000 जॉब्स जो हैं वो लास्ट मंथ में ऐड, लेकिन आप देखें कि 172 के एडिशन और 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा नहीं है। एवरेज आवरली अर्निंग्स भी सेम रही हैं। तो ओवरऑल नंबर अच्छा। एक तो इसका नंबर का भी इम्पैक्ट गोल्ड मार्केट के अंदर ठीक ठाक डाउन साइड पर डंप, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस एक्शन को पता था कि हो द वीकेंड ये जंग एस्केलेट हो सकती है, होने वाली है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर पड़ा। अब यहाँ पर अगर आप ये पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे कहते सुन रहे हैं कि भाई जंग के छिड़ने की वजह से गोल्ड की कीमतें क्यों गिरी, तो मैंने रिसेंटली ईरान यूएस वॉर को कवर करके सारा कॉन्सेप्ट आपको रीसेंट वीडियोस में समझाया, जहां पे मैंने इंटरेस्ट रेट के मैकेनिज्म को आपको बताया। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है कि इस दफ़ा सेफ हेवन अपील गोल्ड मार्केट में ट्रिगर क्यों नहीं हुई। मैं फिर किसी और दिन अगर आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कहोगे तो ये मैकेनिज्म आपको फिर दोबारा से मैं समझा दूंगा कि इस दफ़ा क्यों गोल्ड की कीमतें गिर रही हैं और सेफ हेवन ट्रिगर क्यों नहीं हुई। बिकॉज ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन है और हायर इन्फ्लेशन का मतलब इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना,
उन जिसकी वजह से गोल्ड और बिटकॉइन मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, स्पेसिफिकली बिटकॉइन मार्केट पे जिसको कि रिस्कियर एसेट ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद जी हमारे पास इस हफ्ते पीपीआई का नंबर है अमेरिका की तरफ से। हमारे पास ये देखें इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है पीपीआई, और इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, मार्केट मूवर नंबर है। फ्राइडे को ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है अमेरिका की तरफ से, तो हमारे पास ये थर्सडे वाले दिन पीपीआई और वेडनेसडे वाले दिन सीपीआई, तो ये 2 दिन इंपॉर्टेंट हो गए जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मूव हमें मार्केट के अंदर मिल सकती है। ईरान यूएस वॉर की लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर अगैन वही वाली चीज़ें, आप डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स पे जाएँ तो ट्विटर के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये जंग एस्केलेटेड है। तो देखते आने वाले दिनों में आज रात तक भी अगर कोई खबर ऐसी आ जाती है कि भाई सीज फायर या कोई ऐसी मामलात हो गए, गोल्ड मार्केट अपसाइड के ऊपर एक प्रेशर रिलीज गोल्ड का होगा, बिटकॉइन मार्केट भी अपसाइड के ऊपर, स्टॉक मार्केट वापस रिवाइव कर सकती है। आप याद रखें कि जून में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का इंटरेस्ट रेट डिसीजन मीटिंग भी है, केविन वॉश जिसको हेड करेंगे, और अगर जंग खत्म हो जाती है, डील हो जाती है अमेरिका ईरान में, तो मोस्ट लाइकली केविन वॉश अपनी एफओएमसी मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट कट्स का क्लू 2026 में एटलीस्ट एक इंटरेस्ट रेट कट का क्लू देंगे कि भाई हम जंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए, हम इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कि जो चीज़ गोल्ड मार्केट को थोड़ा सांस लेने देगी, गोल्ड की भी अपसाइड मूव, बिटकॉइन की अपसाइड मूव, रेट कट्स की वजह से स्टॉक मार्केट जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज पे है उसकी भी अपसाइड मूव। तो देखते हैं क्या सिचुएशन हालात बनते हैं। बहरहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैंने प्राइस चार्ट के ऊपर पोजीशन करवा दिया हुआ है। ये डिटेल्ड एनालिसिस होता है, इसमें आपको सब कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं मार्केट्स के, क्या चीज़ें मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं, कौन सी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपने स्टॉप लॉस के साथ लेवरेज पे करनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइस चार्ट पे पोजीशन आपको करवा दिया जाता है कि भाई अगर इस मार्केट की बेरिश मार्केट है, इसमें कौन से वो एरियाज और लेवल्स हैं, और ना सिर्फ डेली चार्ट बल्कि 4 आवरली। एक ट्रेडर को ये वीडियो देखने के बाद, डिटेल्ड एनालिसिस देखने के बाद, वो अपने पूरे वीक को प्लान कर पाता है कि अच्छा यार ये 5 मार्केट्स जिनमें मैं काम कर रहा हूँ ना, इन मार्केट्स के अंदर ये मार्केट का एनवायरमेंट, ट्रेंड्स हैं, ये एरियाज हैं, तो एक वो याद रह जाती है बात कि अच्छा जब आप यही लेवल्स अपने चार्ट्स पे मार्क करते हो, आपको पता होता है अच्छा यहाँ पे अगर सेलिंग सेटअप सिग्नल, बाइंग सेटअप सिग्नल बना है ना, हमने इस तरीके से एक्ट करना है। कमेंट सेक्शन में इस एनालिसिस वीडियो का फीडबैक आपने ज़रूर देना, और जैसे मैं आपको कह रहा था, अगर आप बिगिनर लेवल पे काम सीखना, ट्रेडिंग सीखना समझना चाहते हैं, और वो कॉन्सेप्ट सीखना समझना चाहते हैं कि जिनको सीखने समझने के बाद इस तरह की वीडियो अपडेट्स का आपको मज़ा आए, तो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर वो सब कुछ आपके लिए मैंने बना के रख दिया है। डेली की एक वीडियो आप करना स्टार्ट कर दो, बाय द टाइम आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक आपको बिगिनर लेवल पे मार्केट्स का आइडिया हो जाएगा। फिर प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखने के लिए आपके लिए एक वेन्यू हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की शक्ल में मैंने बनाया है, कि जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedhan.com पे दी है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और उसके अलावा और भी काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हैं हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर और हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, कल मिलते हैं बिटकॉइन के डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, इजाज़त दें मुझे, बाय बाय।